हवा में डर का साया मंडरा रहा था। यह जंगल, जिसे फुसफुसाते जंगल के नाम से जाना जाता है, हमेशा से ही रहस्यमयी और भयानक कहानियों का केंद्र रहा है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर नजर रख रही हो। पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ ढलती रोशनी में जैसे पंजे मार रहे थे। इन पेड़ों की शाखाएं, जो दिन में भी डरावनी लगती थीं, रात के अंधेरे में और भी भयानक हो जाती थी। हर शाखा, हर पत्ता जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो, जो अब भी जीवित है। उनकी सूखी शाखाएं भयानक पंजों की तरह अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थीं, जो मरती हुई हवा में डरावने तरीके से नाच रही थी। यह दृश्य किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था, जहां हर परछाई के पीछे कोई भूत या प्रेत छिपा हो। घना कोहरा छा गया, जंगल को एक अलौकिक सन्नाटे में डुबो दिया, जिसे केवल अनदेखे जीवों की सरसराहट ही तोड़ रही थी। कोहरे ने जंगल को और भी रहस्यमयी बना दिया था, जैसे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। यह फुसफुसाते जंगल थे, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता था कि यह भूतिया है। एक ऐसी जगह जहां सड़ते पत्तों और गीली मिट्टी के नीचे प्राचीन बुराइयां सोई हुई थी। यहाँ की हर चीज, हर आवाज जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो, जो अब भी जीवित है। स्थानीय लोग इसके बारे में धीमे स्वर में बात करते थे और बच्चों को इसके भूतिया रास्तों से दूर रहने की चेतावनी देते थे। उनकी कहानियों में इस जंगल में कई लोग खो गए थे, जिनका कभी पता नहीं चला। आज रात जंगल नए शिकार करेगा। यह रात बाकी रातों से अलग थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ भयानक होने वाला हो। जंगल की गहराई में कुछ छिपा हुआ था, जो अपने अगले शिकार की तलाश में था। तीन दोस्त, रोहन, प्रिया और विक्रम, जंगल में गए। वे युवा थे, जोशीले थे और एडवेंचर के लिए बेताब थे। वे हंसे, उनकी आवाजें सन्नाटे में अजीब तरह से गूंज रही थीं। उन्हें सतह के नीचे छिपे खतरे का पता नहीं था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल उनके चारों ओर सिमटता गया। हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा और गहरा होता गया। बेचैनी का पहला झटका प्रिया की रीढ़ की हड्डी में उतरा। उसने कसम खाई कि उसने एक क्षणिक परछाई देखी, उसकी आंख के कोने में हलचल की एक झलक। हवा तेज हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे और भी भयानक बना दिया हो। कोहरे को भूतिया आकृतियों में बदल दिया। यह कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पत्तों की सरसराहट तेज हो गई, जैसे वे किसी अनजानी भाषा में बात कर रहे हों। रात को अपने राज फुसफुसाते हुए, यह फुसफुसाहट इतनी हल्की थी कि उसे सुनने के लिए ध्यान लगाना पड़ता था। रोहन, जो हमेशा संशयवादी था, ने प्रिया के डर को प्रकाश और परछाई का धोखा बताया। उसने कहा कि यह सब हमारे दिमाग का खेल है। हालांकि विक्रम ने भी अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी महसूस की। फिर उन्होंने उसे सुना, एक आवाज जो हवा में तैर रही थी, एक फुसफुसाहट, हल्की और अस्पष्ट, हवा में तैरती हुई। ये आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुनने के लिए कान लगाना पड़ता था। ऐसा लग रहा था कि यह हर जगह से और कहीं से भी आ रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। एक ऐसी आवाज जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। ये ठंडक इतनी गहरी थी कि वे हिल भी नहीं पा रहे थे। वापस मुड़ो, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें चेतावनी दे रहा हो। हालांकि शब्द हवा में खो गए थे। यह सन्नाटा इतना भयानक था कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दहशत फैलने लगी। उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। उनकी आंखें घुप अंधेरे में घबराहट से इधर उधर देख रही थी। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में आ रही थीं और हर सरसराहट उन्हें और भी भयभीत कर रही थी। वे एक समाशोधन पर ठोकर मार गए। बीच में एक जीर्ण शीर्ण केबिन खड़ा था, जिसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। केबिन की दीवारें जर्जर और पुरानी थीं, जैसे कि वह वर्षों से छोड़ दिया गया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। हालांकि एक खिड़की खाली नहीं थी। एक चेहरा पीला और दुबला, आंखों से जो एक अपवित्र रोशनी से जल रहा था, उन्हें घूर रहा था। वह चेहरा इतना भयानक था कि प्रिया की सांसें थम गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी और ही दुनिया से आया हो। चेहरा आगे की ओर झुका। उसकी कंकाल जैसी उंगलियां कांच पर रगड़ रही थी। उंगलियों की आवाज इतनी तीव्र थी कि वह प्रिया के कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चेहरा उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। प्रिया चीखी, दहशत की एक भयानक आवाज जो खामोश जंगल में गूंज उठी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पक्षी भी डर के मारे उड़ गए। वह जानती थी कि उसे वहां से भागना होगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। उसकी चीख ने जंगल की खामोशी को तोड़ दिया, लेकिन क्या कोई उसकी मदद के लिए आएगा?